हाय फिर वेलकम टू द उर्दू 10th सर। जैसे कि हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर को 29 एमसीक्यूज के साथ पूरे चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और उससे हमारा सेल्फ एनालिसिस भी हो जाएगा। हाँ, इस चैप्टर से मुझे इतना कुछ आता है और जो कुछ नहीं आएगा वो यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो हम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम में ये सारा कुछ करेंगे। तो बिना वक्त जाए कि चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड? ग्रुप क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी कॉल्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है? कैटेगरीज में होता है या फिर सेक्टर्स में होता है या फिर टाइप्स ऑफ होता है या फिर सेंटर्स में होता है? तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी कॉल्ड? है ना, सेक्टर्स में होता है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का होता है ना, सेक्टर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट को ध्यान रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग लोन्स फॉर इरिगेशन ऑफ लैंड, प्रॉपर प्लानिंग एंड सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। और ऑप्शन सी है, प्रोवाइडिंग कॉस्टली क्रेडिट टू द फार्मर, कॉस्टली क्रेडिट। एंड है लास्ट, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रीज। देखो सारा ऑप्शन तो सही लग रहा है, बट जो ऑप्शन सी है, प्रोवाइडिंग कॉस्टली क्रेडिट टू द फार्मर्स, फार्मर्स को तो चीप क्रेडिट्स में देंगे ना, तो ये तो कॉस्टली क्रेडिट, ये ऑप्शन नॉट ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर इस सब में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है टेक्सटाइल, ऑप्शन बी है टीचिंग, ऑप्शन सी है लॉयर्स एंड ऑप्शन डी है डेयरी। तो टीचिंग टेक्सटाइल जो है ना हमारा, टेक्सटाइल हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर होगा। टीचिंग हमारा सर्विस वाला होता है, तो टर्शियरी सेक्टर होगा। ऑप्शन सी जो लॉयर्स है वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो भी टर्शियरी सेक्टर होगा। बट जो डेयरी है वो सीधा प्राइमरी है, नेचुरल हम लोग यूज करते हैं ना, तो डेयरी होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, प्राइमरी सेक्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है, प्राइमरी सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं, या फिर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं, या फिर सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, कंप्लीटली रॉन्ग। और या फिर प्री इंडस्ट्री सेक्टर, या इंडस्ट्रियल सेक्टर से पहले वाला जो सेक्टर होता है उसे इंडस्ट्री सेक्टर। बट जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, तो वो है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। इसका दूसरा नाम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीट है, बोर्ड में पूछा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इसमें से कौन सा फीचर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का? ऑप्शन है, फिक्स्ड पेड हॉलीडेज आर गिवन टू द एम्प्लॉइज, प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेच्युटी इज गिवन टू द एम्प्लॉइज, absence of medical benefits to the employees, safe working environment provided to the employees। तो देखो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है क्या कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके जॉब का पता नहीं रहता, उनके मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ये सब कुछ नहीं होता। तो एब्सेंस ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉय है ना, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर की फीचर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन प्राइवेट सेक्टर द ओनरशिप ऑफ एसेट गोस टू द, प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप किसके पास रहती है? गवर्नमेंट के पास रहती है, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास रहती है, या फिर एमएनसीज के पास रहती है, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्राइवेट सेक्टर में है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ओनरशिप रहती है, जाहिर सी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ एनरेगा 2005 में जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो आया था, हाँ, तो वो जो है एम क्या था उसका? ऑप्शन ए है, प्रोविजन ऑफ 100 डे गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, 100 दिन की गारंटी एम्प्लॉयमेंट की, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल, या फिर बोथ ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखो 100 दिन का गारंटी वाला था, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू द पीपल भी था, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ ऑफ दिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की ऑब्जेक्टिव ऑफ एनरेगा? नॉट की, तो ऑप्शन ए है, गुड इनहांसिंग ऑफ लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया, ये तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, गारंटीड इन एटलीस्ट 100 डेज ऑफ वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी ऑब्जेक्टिव लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इरेडिकेटिंग अर्बन पॉवर्टी, तो अर्बन पॉवर्टी से इसको, अर्बन से कोई मतलब नहीं है, ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, तो रूरल के लिए, तो अर्बन से कोई नहीं है, तो ये नहीं, ये होगा आंसर सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इसमें से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर कौन सा आता है? ऑटो रिपेयर शॉप, या फिर एमएनसीज आती है, या फिर गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखो इसमें से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है ना, एमएनसीज तो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सारा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बट ऑटो रिपेयर शॉप जो रहती है, रिपेयर शॉप वगैरह, वो अनऑर्गेनाइज्ड रहती है, उसके अंदर कोई मैनेजमेंट मैनेजर वगैरह कोई नहीं रहता, कोई प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कुछ नहीं रहती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये असर्शन एंड रीजन वाला है। तो असर्शन क्या है? द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस इज इंक्लूड व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। जो जीडीपी होता है ना, उसमें जो फाइनल गुड्स की प्राइस होती है ना, बस वही कैलकुलेट होता है जीडीपी में। ये बात तो सही है ना। इसका रीजन क्या है? द फाइनल गुड्स एंड सर्विस ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड क्या हुआ? लाइक तुम्हें टी शर्ट एक बनाना है, तो टी शर्ट बनाने के लिए जो कॉटन में रॉ मटेरियल बनाने में जो पैसा लगा, उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग में टी शर्ट बनाने में लगा, और तो वो सब जितना भी पैसा हुआ ना, वो फाइनल प्रोडक्ट में ना इंक्लूड रहता है। हाँ, तो ये सही बात है। तो इसका होगा क्या? बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर? जो तीनों सेक्टर होता है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, इस तीनों सेक्टर का सम, मतलब कि टोटल
टोटल को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं या फिर जीएनपी बोलते हैं या फिर जीडीपी बोलते हैं या फिर जीएनआई बोलते हैं? जीएनपी और जीएनआई क्या होता है तुम्हें पता है ना? कमेंट करके बता रहा। तो सम ऑफ प्रोडक्शन थ्री सेक्टर को है ना जीडीपी बोलते हैं, तभी जो जीडीपी होता है ना टोटल प्रोडक्शन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु लुक्स आफ्टर मेजरिंग जीडीपी? मतलब कि लुक आफ्टर कौन करते हैं मेजरिंग जीडीपी को? कौन? तो लोकल गवर्नमेंट करेगा कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये काम जीडीपी नेशनल लग रहा है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन? तो मतलब जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा करता है ये पूछ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन है क्वाटरनरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर या फिर प्राइमरी सेक्टर। क्वाटरनरी सेक्टर पता है ना क्या, ऐसे तुम्हारे काम का नहीं है मत पर। विच सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टोटल प्रोडक्शन? तो इसमें टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज्यादा वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, तो ये इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मनरेगा 2005 वाज इंप्लीमेंटेड? वो जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है ना 2005 वाला, वो कितने डिस्ट्रिक्ट में था? तो वो है, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन एकदम बीचम बीच का 625 में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मच परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी? हाउ मच परसेंटेज ऑफ रूरल हाउसहोल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी? 80%, 70%, 85%, 75%? ये तुम्हारे बुक का है 80% होगा। ये देखो, ये तुम्हारे बुक में यहाँ पे लिखा हुआ था 80%, ये देखो यहाँ पे है, बुक का ही तुम्हारे स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिसाइड्स गेटिंग इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, व्हाट इज फेस्ड बाय द ट्राइब्स एंड बैकवर्ड कम्युनिटी इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? Besides getting irregular and low paid work, what is the faced by tribe and backward community unorganized sector? तो क्या? racial discrimination, disability discrimination या फिर all of the above या फिर none of these? तो ये है ना सोशल डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन दोनों सब पार्ट से सोशल डिस्क्रिमिनेशन का, तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ऐसा सोशल डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारे बुक में लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ब्लैंक कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया किसमें सबसे ज्यादा लोग, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं? वो है प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा। अप्रॉक्स 44% ऑफ द पीपल वर्क इन प्राइमरी सेक्टर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। मतलब प्राइमरी सेक्टर में भी लोग सबसे ज्यादा किस चीज में काम करते हैं? देखो, ऑप्शन ए है फिशिंग, ऑप्शन बी माइनिंग, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी डेयरी। ये सारा जो ऑप्शन है ना, ये सारा प्राइमरी सेक्टर का ही ऑप्शन है, बट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मतलब सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? इसमें से कौन सी बात सही है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को लेकर? ऑप्शन ए है वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी है दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर, हाँ उनका टाइम फिक्स्ड होता है। ऑप्शन सी इफ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, वो ज्यादा टाइम करेंगे तो उसको इंसेंटिव वगैरह मिलता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू क्या? एग्रीकल्चर है या फिर डेयरी या फिर फॉरेस्ट्री है या फिर फिशिंग एंड माइनिंग? तो प्राइमरी सेक्टर, ये सारा कुछ प्राइमरी सेक्टर का ही एग्जांपल है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बेसिक क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्राउंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर करता है? ओनरशिप ऑफ द इंटरप्राइजेस से, या फिर द नेचर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी से, या फिर इंप्लॉयमेंट कंडीशन से, या फिर जीडीपी से? तो वर्ल्ड बैंक जो करता है ना, वो जीडीपी से करता है कि हाँ ये कंट्री इतना अमीर है, ये कंट्री उतना, तो वर्ल्ड बैंक वैसे ही करता है जीडीपी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए रिटायरमेंट सेविंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट होता है वो कौन सी है? ऑप्शन ए एंटरप्राइजेस होता है, ऑप्शन बी है प्रोविडेंट फंड होता है जो पीएफ होता है, या फिर ग्रेच्युटी या फिर सब्सिडी। तो जो रिटायरमेंट सेविंग स्कीम जो होता है ना, जो लोग को बाद में मिलता है, कुछ कुछ पैसा कटता रहता है सैलरी से, वो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। ये थोड़ा बाहर से था बट जानना चाहिए था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग शुगर कैन एज द रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। वी मेक शुगर और गुड़, अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम? शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल, बस इतना देख के रुक मत जाना, आगे का पढ़ो। वी मेक शुगर और गुड़, वी मेक शुगर, क्यों? तो मेक किस में होता है? मेकिंग किस में? इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो हमारा बीच का जो है सेकेंडरी सेक्टर, वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ए सर्वे ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट? विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट? ये क्वेश्चन है ना, ये मतलब सैंपल पेपर वगैरह में कहीं पे देखने को मिला था, बोर्ड में तो नहीं आया है बट ये थोड़ा बाहर से, ये पता रहना चाहिए। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स ए सर्वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट? तो इसका ऑप्शन है एनएसएसओ होगा, या फिर एनरेगा होगा, या फिर आईएलओ होगा, या फिर नीति आयोग होगा। तो इसका ऑप्शन होगा एनएसएसओ होगा, जो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का कंडक्ट करता है, ये जो रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द डेवलप्ड कंट्रीज द ब्लैंक सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। इन डेवलप्ड कंट्री द ब्लैंक
कौन सा सेक्टर्स हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है डेवलप कंट्री के लिए, टर्शियरी सेक्टर जो हमारा सर्विस सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्ड व्हेन, अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन क्या, पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो पीपल जॉब करना ही नहीं चाहते तो उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं बोलते। पीपल आर नॉट पेड फॉर द जॉब फॉर देयर जॉब, ये तो अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। पीपल आर वर्किंग स्लोली, स्लो काम कर रहे हैं, इससे अंडर एम्प्लॉयमेंट थोड़ी है। पीपल आर वर्किंग लेस देन बट दे आर कैपेबल डूइंग, मतलब कि उनकी योग्यता, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता नहीं पहचाने, तो उसी चीज को ऑप्शन नंबर डी है, पीपल वर्किंग एंड लेस कैपेबिलिटी, और उसको जॉब मतलब कि वो काम कर सकता है डेवलपर वाला और उसको जॉब मिल गई है चपरासी वाली, तो वो है 100। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का नेम ये तुम्हें पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग गया, ऑप्शन सी है प्लानिंग कमेटी स्ट्रेटेजी कमीशन, तो इसका ऑप्शन होगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A flower cultivator grow tulips, reaps and goods crop and sell it to the trader. The trader export the tulips and earn huge profit. मतलब कि जो फ्लावर कल्टीवेटर है ना वो मतलब कि वो सेल किया ट्रेडर को और ट्रेडर है ना बहुत ज्यादा मोटा माल कमा दिया। It increased GDP but the farmer is still not able to earn well. मतलब वो जो फार्मर बेचारा टूलिप और वो जो तोरा मोरा ना उसको कुछ पैसा ही नहीं मिला, लेकिन जो ट्रेडर जो था ना वो बहुत अच्छा मोटा इनकम अर्न कर लिया। Why are rural people employed in low paid job? वो मतलब कि इतना कम पैसा में वो क्यों जॉब किया ये वाला, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज टेकन बाय द ट्रेडर, ये था या ये तो सही बात था, प्रॉफिट पूरा ट्रेडर ले लिए थे। फार्मर आर अंडर एम्प्लॉयड, फार्मर जो थे वो अंडर एम्प्लॉयड थे, मतलब वो उससे ज्यादा उनके पैसे मिल सकते थे बट वो उतने ही में डील डन कर दिए। फार्मर ट्रेडर एक्सपोर्ट्स वर्क इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कोई देखने करने वाला नहीं है बेचारा, हाँ, जितना में हो गया तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, एसेशन रीजन वाला है। In India, primary sector is the largest employer. In India, primary sector is the largest employer. But the reason इसका क्या दिया गया है? The demand for the services had increased enormously. जब सर्विस मतलब कि जब सर्विसेज में होगा तो सर्विस हमारा टर्शियरी सेक्टर होगा, तो जब डिमांड हमारा सर्विस सेक्टर में बढ़ेगा तो प्राइमरी सेक्टर इसको तो जस्टिफाई नहीं कर रहा है ना, तो इसका हमारा दोनों अपनी अपनी जगह सही है। डिमांड सर्विस सेक्टर में बढ़ रहा है और लोग सबसे ज्यादा ये मतलब प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके साथ तुम्हारा चैप्टर पूरे तरीके से रिवाइज हो गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में तुम टैप करो और उसकी भी एमसीक्यू देख लो और मिलते हैं फिर किसी अच्छे से वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।